नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में मंदिर टूटना, मंदिर के ऊपर हमले होना आम बात हो गई है, चाहे वो मजहबी लोगों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो। इसी बीच ये खबर आना कि जमीउल हुदा मदरसे के ऊपर बुलडोजर चल गया, वाकई गुड न्यूज है जो बड़े दिनों बाद आया। अब आपने गेस कर लिया होगा कि ये काम कौन कर सकता है। चलिए, आप जब तक सोचेंगे तब तक मैं बता ही देता हूं। ये काम किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, बीजेपी में एक मात्र ऐसा नेता जो डंके की चोट पर काम करता। अब बाकी किसके साथ क्या मजबूरी है, किसके ऊपर कौन दबाव बना रहा है, ये मास्टर स्ट्रोकवादी दिमाग ही सोच सकता है। मैं उतना नहीं जाता। अब जैसे कि मास्टर स्ट्रोकवादी ये भी बोलने आ जाते हैं कि मोदी जी के दिमाग को तुम नहीं समझोगे, तो तुम बताओ ना, तुमने कौन सा कोर्स किया जिसकी वजह से उनके दिमाग को समझ ले रहे हो। उनको समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो तुम बताओ, तुमने ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिसकी वजह से तुमने समझ लिया। समझ लिया तो बताओ, कोई क्रैश कोर्स किए हो, कोई डिग्री किए हो, डिप्लोमा किए हो, मैं भी कर लूंगा। पैसे कम पड़ेंगे तो मैं लोगों से मांग लूंगा, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ज्यादातर लोग मेरी मदद कर देंगे। बोलेंगे चलो यार, कोई अपना आदमी है, मोदी जी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है, जहां वो मास्टर स्ट्रोक की स्टडी कर लेगा। अब जैसे कोई भी घटना होती है, अब जैसे जो कल की घटना थी, हालांकि उसको लेकर दो न्यूज है। एक तो हिंदू युवा वाहिनी को योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया, दूसरा कि उसका फिर से गठन होगा। अब जो खत्म कर दिया गया उसको लेकर मास्टर स्ट्रोकवादी दिमाग क्या था कि पीएफआई को बैन करना है, इससे पहले हिंदू युवा वाहिनी को बैन करना जरूरी था ताकि इनके ऊपर सवाल ना उठे। ये किसी भी हिंदू को गद्दार और देशद्रोही और आतंकी घोषित करने के लिए तैयार है, क्योंकि सवाल इनके मास्टर स्ट्रोक का है। अब पता नहीं उससे इनका धंधा चलता है नहीं चलता, वो एक अलग मामला है। हो सकता है कि इनके बॉस का चलता हो, क्योंकि सारे आईटी से लिए पेड नहीं होते, कुछ अनपेड भी होते हैं। तो ये इनको खबर मिल जाती है कि पीएफआई को बैन करना, इसलिए हिंदू युवा वाहिनी को बैन करना। पीएफआई एक आतंकी संगठन, हिंदू युवा वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन, वो संगठन जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ आज यहां पहुंचे। आप लोगों को पता नहीं है, पहले की बात है, 2002 की बात करें या 2009 की बात कर ले, पहले यह स्थिति होती थी कि उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ 100 सीट की डिमांड करते थे, बीजेपी देने से मना कर देती थी, तो ये अपने लोगों को हिंदू युवा वाहिनी से चुनाव लड़ाते थे। वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वैसे इंडिपेंडेंट की तरह ही लड़ते थे, बट हिंदू युवा वाहिनी का समर्थन होता था। जिस योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के सहारे बीजेपी से ही लड़ा, उस हिंदू युवा वाहिनी को चलिए अब बताया जा रहा है कि फिर से उसका गठन होगा। अब गठन किस मकसद से हो रहा कि 2024 में चुनाव जितवाना है। हिंदू युवा वाहिनी का गठन का मतलब यह नहीं था कि सिर्फ चुनाव तक उसको सीमित कर देना। अभी जो उसको निष्क्रिय कर दिया गया था, तो उनको काम जो दिया गया था कि सरकार की योजनाओं को आपको घर घर पहुंचाना है, मतलब तो यही हो गया कि शेर को आप बकरी बना दो। अब जब शेर बकरी बन जाएगा तो उसका शिकार करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कुछ भी ये लॉजिक लेकर चले आते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। यहां सारे प्रमाण है, फिर भी वो गलत है। चलिए, उन्होंने जो भी किया, लेकिन क्या आप पीएफआई से उसकी कंपैरिजन कर दोगे? हिंदू युवा वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन और दूसरा एक आतंकी संगठन, और दोनों का झोलमेल। मतलब तुम अपनी मास्टर स्ट्रोक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मतलब क्या नहीं करोगे तुम? बात होती है जब मास्टर स्ट्रोक की, तो रियल मास्टर स्ट्रोक असम में देखिए, जिस घटना के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, ये मोरी गांव का। मोरी गांव का मुस्तफा जो इस मदरसे को चलाता था, उसके आतंकी कनेक्शन सामने आए थे। जो अंसारे इस्लाम बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है, उससे इसके कनेक्शन सामने आए। पिछले दिनों 6 आतंकी बारपेटा जिले में पकड़े गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह मजहबी कट्टरता का गढ़ बनता जा रहा है। सो आल्टिमेटली जितु आमी कथा बतरा पाती आसिलो जे अहोमत फांडामेंटलिज्म आछे, मौलाबादी आछे, सो बहुत मानुहे एतु डिनाइ करि उड़ाई दिसिले।
But now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalists. Because Sari Mahot, if you blast 5 module, and whereabout of other 4-5 Bangladeshi nationals is still not known. So you can imagine the gravity. Khali module bila ki hoy, these people are not coming here. Unlike our own homegrown insurgency, these people has no immediate goal. Ajiye subversive koribo teolukok dorkar nai. So all started with finding a base to indoctrination, then active participation, then subversive activities. So তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পপুলেशन শুড বি ইনডক্ট্ৰিনেটেড ফাৰ্ষ্ট। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে असम में जहां उनकी 37% के करीब आबादी बताई जा रही, तो गढ़ तो बनेगा ही। और ये असम की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। लेकिन सीरियस कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। वरना कहीं ऐसा एक मामला आप उठाकर ला दीजिए जहां मदरसे के ऊपर बुलडोजर चल रहा हो। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 800 सरकारी मदरसों को बंद कराया। अभी भी कई जगह दीनी तालीम दिए जा रहे, जिसको लेकर उन्होंने गुहार लगाई है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे जहां तालीम लेने जा रहे हैं वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जहां लोगों का समर्थन ही हो, लोग चाहते हो कि उनका बच्चा उस तरह की तालीम ले, तो वहां हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कर पाएंगे भला? खैर, ये प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास का परिणाम है कि असम में वो चीज हुए जो बाकी देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं हुए। हाँ, बाकी अन्य हिस्से में पीआर के तहत काम हो रहा है। अब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होती है, हिंदू माफिया के ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी चर्चा नहीं होगी। मजहबी की चर्चा होगी, यही भाषा मजहबी बोलेंगे, वही मीडिया, वही मास्टर स्ट्रोकवादी। क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी भी तो ये जानते हैं कि कोई काम सरकार हिंदुओं के पक्ष में तो कर नहीं रही है, तो कुछ ऐसे काम जिसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं, उसको भी लाकर ऐसे पेश करो जैसे कि सरकार को हिंदुवादी दिखाओ। अब उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं अवैध ढांचा के ऊपर भी बुलडोजर चलता है, वो भी सरकार की अचीवमेंट के रूप में दिखाया जाता है। पिछला जो इनका कार्यकाल रहा बेहतर रहा। माफियाओं के खिलाफ इन्होंने जो कार्रवाई की वो कोई भी नहीं कर सकता था। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री बने उसमें सर्वश्रेष्ठ योगी आदित्यनाथ है। लेकिन जो इनका दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में क्या हो रहा है? अब ये बताया जाए कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, तो उनको खुलकर जनता से एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पहचान मिट जाएगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब एक तरफ आपकी विचारधारा है, दूसरी तरफ आपकी सत्ता है, तो अगर आपने विचारधारा छोड़ दिया तो धीरे धीरे सत्ता भी समाप्त हो जाती है। वैसे बहुत लोग सरकार रहे, जब सरकार थी तो लोग यही मानकर चल रहे थे कि इसकी सरकार तो कभी जाएगी ही नहीं। सब कुछ हुआ, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वही काम आप करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो जो काम है वो क्लियरली दिखना चाहिए। अब मास्टर स्ट्रोकवादी दिमाग लगाने का तो कोई मतलब नहीं है कि उनके दिमाग को नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जो सामने है उसको तो समझा दो, ये तो बता दो कि उनका दिमाग कैसे सर्वोपरि है, कौन सा ऐसा काम कर दिया। कोई एग्जाम्पल भी नहीं रखोगे, बस तुम जो बोल रहे हो उसको मान लिया जाए। हर चीज से हार जाओगे तो बोलोगे कांग्रेस को ला दे। जितना इन लोगों ने पिछले 8 सालों में हिंदुओं का नुकसान किया, अगर इतना कांग्रेस ने किया होता तो भारत कब का हिंदू विहीन हो चुका होता। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इनके बराबर का काम नहीं किया। अगर इनके बराबर का काम किया होता तो आज सब कुछ मिट चुका होता। बात होती है मास्टर स्ट्रोक की, तो मास्टर स्ट्रोक हिमंता बिस्वा शर्मा लगाते हैं, उनकी तुम गुणगान करो। हो सकता है कि उनके भी कल कोई फैसले गलत हो, तो जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। अब ये सही है तो सही है। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो ऐसा कर रहा है? किसी भी राज्य को आप उठाकर ला दीजिए। सच्चाई तो ये है कि बाहर दिखाए कुछ और जाता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये सच्चाई बन गई है इस राष्ट्रवादी सरकार की। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।